हे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अच्छी सेहत में होंगे और अपनी लाइफ में अच्छे लोगों का साथ और प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल इनसाइड टैरो 33। इट्स अ जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड फॉर ऑल साइंस। सारी राशियों के लिए रीड है, सारे जेंडर्स के लिए है, मैरिड अनमैरिड हर कोई इस रीड को देख सकता है। राइट। सो आज सबसे पहले जानेंगे कि आपके पर्सन के दिलो दिमाग में सुबह से आपको लेकर क्या चल रहा था, वो क्या सोच रही थी या सोच रहे थे। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। डेफिनेटली ये किसी और के बारे में सोच नहीं पा रही थी या नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके लिए वो वैल्यू नहीं करते जितना कि आप करते हो। राइट। उतनी वैल्यू किसी और की है नहीं जितनी आपकी है। आज सुबह से इनके दिमाग में व्हेन आई एम विथ यू आई कैन बी माई सेल्फ। इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आप जब भी इनके साथ होते थे या अभी भी होते हो तो ये अपने आप को नेचुरली जैसे वो हैं, जैसी वो हैं वैसे रख पाते हैं। ठीक है। वो अपने तरीके के जो भी उनका बिहेवियर है, जो भी इनका पैटर्न है, जो भी उनकी लाइफस्टाइल है, जिस तरह से वो बात करते हैं, द वे दे टॉक, द वे दे थिंक, दे कैन बी देमसेल्फ वेन एवर दे आर विथ यू। राइट। तो वो उनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि ऐसी फीलिंग उन्हें किसी और के साथ नहीं आती। यू ऑलवेज ट्राई टू सी द ब्राइटर साइड ऑफ मी। आप हमेशा इनकी जो ब्राइटर साइड है, मतलब जो उनकी अच्छी साइड है या पॉजिटिव साइड है या गुड साइड है, उसकी ओर आपका ज़्यादा तवज्जो होता है और होता रहा है अभी तक, या होता रहा था जब आप इनके साथ थे। जो इनकी ब्राइट साइड है उस पर आप ज़्यादा फोकस करते थे, जिससे उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको भी बहुत क्लियरली दिखती थी। एविडेंट आप कराते थे कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं उनके अंदर। तो वो भी आज इनके दिमाग में चल रहा था आपको लेकर। आई होप आई हैवेंट लॉस्ट यू, आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट। इनको उम्मीद थी, कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगा कर बैठे हुए थे या बैठी हुई थी कि इन्होंने आपको खो ना दिया हो, कहीं पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी से खो ना दिया हो। और वो आपका ट्रस्ट, आपका भरोसा कहीं ना कहीं फिर से जीतना चाहती थी या जीतना चाहते हैं। ठीक है। अभी भी इनको उम्मीद है कि वो आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट जीत सकते हैं। और क्या है, आई स्टिल हैव योर टेक्स्ट पिक्चर्स ऑन माई मोबाइल्स। सो मे भी हो सकता है आपकी पुरानी कोई पिक्चर्स, टेक्स्ट मैसेजेस, जब आप इनके साथ एक डीप कॉन्टैक्ट में थे, जब आपकी इनसे बात हो रही हो थी, तो जो भी इनके पास आपके टेक्स्ट मैसेजेस थे या पिक्चर्स थे, उसको ये देख रहे थे आज सुबह या देख रही थी। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आर डीप कनेक्शन। इनको कहीं ना कहीं आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा एहसास हो रहा था आप दोनों के गहरे रिश्ते का, गहरे लगाव का एक दूसरे के लिए। स्पेशली जो चीज़ें आपने इनको फील कराई हैं वो आज तक इनको किसी और ने फील नहीं कराई हैं। ठीक है। जिस तरह का कॉन्फिडेंस, जिस तरह की ब्राइट साइड से, इनकी जो ब्राइट साइड्स हैं उनसे आपने इनको जैसे मिलाया है, इंट्रोड्यूस कराया, इट इज़ समथिंग लाइक इनको आपने इनसे मिलाया है। कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल आपने प्ले किया है इनको इनसे मिलाने में। इसीलिए इनकी ज़िंदगी में चाहे किसी के भी साथ हो, किसी के बीच में हो, कोई भी उतना मैटर नहीं करता जितना कि आप करते हो। ठीक है। ये किसी और के बारे में उतनी गहराई से सोचते ही नहीं या सोचती ही नहीं जितनी गहराई और जितनी डीपनेस इनके थॉट प्रोसेस में होती है जब भी ये आपके बारे में सोचती हैं या सोचते हैं। यू मेक मी फील बेटर व्हेन आई एम इन डाउट। येस, डेफिनेटली आप इस पर्सन का कॉन्फिडेंस हो। ठीक है। आप इनका विश्वास हो। इनको कभी भी कोई डाउट होता है या होता था, जब भी ये कभी फंस जाते थे या स्टक फील करते थे, तो आप इनको हमेशा एक बेटर फील कराने में इनको बहुत मदद करते थे। कोई भी सिचुएशन कुछ भी हो, फैमिली से रिलेटेड हो, पारिवारिक हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, फिनेंशियल हो, मनी से रिलेटेड हो, या रिश्तों की बारीकियों से रिलेटेड हो, आप इनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों को बहुत ईजिली आप सॉर्ट आउट कर देते थे और रियलाइज़ करा देते थे बेस्ट वे आउट। तो वो चीज़ें ये बहुत मिस कर रहे थे पर्सन। राइट। सो लेट्स सी और क्या टैरो के थ्रू निकल के आ रहा है इस पर्सन के थॉट प्रोसेस आपको लेकर आज सुबह से क्या है, देख लेते हैं। डिवाइड नहीं हो रहा ठीक से। ओके, लेट्स सी। लोनलीनेस, डेफिनेटली ये बहुत अकेलापन इनको महसूस हो रहा था। मैंने बोला ना, ये किसी के साथ भी हैं, कहीं पे भी हैं, इनको
फुलफिलमेंट फील नहीं होता है, इनको एक खालीपन, एम्प्टीनेस, अकेलापन हमेशा महसूस होता है। किसी के साथ भी इनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता जो आपके साथ होता है। एम्पैथी, अब ये कहीं ना कहीं आपकी जो साइड है बहुत ओपन अप हो रहे हैं आपकी साइड को भी समझने के लिए, उसको भी जानने के लिए, बहुत खुले तौर पर आपको भी जानना चाहते हैं या जानना चाहती हैं। दोनों साइड्स को, आपके साइड को और अपने साइड को, दोनों के साइड को पूरी तरीके से समझना चाहते हैं, दोनों को पूरी तरह से समझने का एक दूसरे को मौका देना चाहती हैं। बैलेंस, ठीक है, डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को जितना बैलेंस चाहिए उतना तो उनको अपनी ज़िंदगी में किसी और से नहीं चाहिए। बिकॉज हो सकता है ये पर्सन प्रीवियसली आपको लेकर काफ़ी जजमेंटल रहे हों या रही हों। आपकी जो पॉजिटिव साइड है या जो आपका बेबाक तरीका है इस पर्सन को गाइडेंस देने का या उनको गाइड करने का या उनसे बात करने का, वो मे भी हो सकता है इस पर्सन ने उससे आपको कहीं ना कहीं डिफरेंटली जज कर लिया, एक डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट्स में लेके चले गए आपके ओपिनियन को। जो आप बहुत ओपिनिएटेड पर्सन मुझे दिख रहे हो, आप बहुत खुल के चीज़ों को बोलते हो या शेयर करते हो, तो मे भी हो सकता है ये पर्सन जो है, एक्सक्यूज मी, मे बी ये पर्सन जो है वो उस चीज़ को लेकर काफ़ी जजमेंटल रही हैं या रहे हैं, उन्होंने आपको जज किया है, तो अभी बहुत ओपन अप होते हुए दिखाई दे रही हैं या दे रहे हैं आपके भी साइड को खुले तौर से, खुले दिल से समझने के लिए। इनको लग रहा अगर इन्होंने एक डेडिकेटेड वे में आपकी तरफ अपनी चीज़ों को करते रहे, डाउटफुलनेस नहीं लाने दिया अपने दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपकी जो एक साइड है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, जो कि इनकी फेवरेट साइड भी है, उसको समझने में अगर इन्होंने कुछ गलती की है तो अभी बहुत डेडिकेटली, बहुत डिसिप्लिन के साथ में सिंसियरली आपको समझने की कोशिश करने वाली हैं या करने वाले हैं। उसके लिए ये बहुत सारे लोगों को अगर इनको छोड़ना भी पड़े और अगर इनको हर्डल्स मिले या ब्लॉकेजेस भी मिले तो उसको भी फेस करने को रेडी हैं, तैयार हैं। एंड वी हैव हेल्थ, आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट इंश्योरेंस माई सोल। सो मे भी हो सकता है इस पर्सन को कुछ हेल्थ इश्यूज़ अपने अंदर दिखाई दे रहे थे, या मे बी इस पर्सन को कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि उन हेल्थ इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मे बी ये एक डिसिप्लिन लाइफ आपके साथ जीना चाहते हैं जिसमें इनको लगता है कि इनकी जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं, या मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको या आपके पर्सन को अपने हेल्थ साइड या अपने फिजिकल साइड पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर कुछ चेकअप्स ड्यू हैं या कुछ चेकअप्स के अलावा कुछ टेस्ट ड्यूज़ हैं या फिर कुछ रूटीन जांच आपकी अगर बाकी है तो उसको ज़रूर आप करा लीजिए। दूसरा हो सकता है अगर कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ आप करती आई हैं या करते आए हैं और अभी आपने उसको रोका हुआ है तो डेफिनेटली आपको क्लियर इंडिकेशन आ रहा है कि सारे रिश्ते, सारी दुनिया की चीज़ें एक तरफ और आपकी हेल्थ, आपकी जिसमें आप अपने आप को कैरी करते हो, आपकी जो बॉडी है उसको स्ट्रॉन्ग, मजबूत और साउंड रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यही एक ऐसा वेसल है, एक ऐसा बर्तन है जिसमें आप अपनी सोल को कैरी करते हो। अगर हेल्दी नहीं रहेगा तो आप दूसरों के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में कैसे फोकस कर पाओगे। सो इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर हेल्थ, और मे बी इट्स टाइम फॉर योर पर्सन टू फोकस ऑन देयर हेल्थ, और मे बी यू बोथ are required to take care of your health, right? And bottom of the deck ये है कि अगर इस पर्सन ने आपसे दूर रहा है, आपको लूज़ किया है अपनी लाइफ में, अगर आपके पास ये नहीं रह पाए हैं या किसी भी तरीके से इन्होंने आपको डिस्टेंट कर दिया या आपने इनको डिस्टेंट कर दिया, अपनी आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी से अगर दूर हो तो इसका दुख, इसका पछतावा इनको बहुत ज़्यादा है, और मे भी हो सकता है कई गुना ज़्यादा। आप जितना इनसे दूर रहकर दुखी हो उससे कई गुना ज़्यादा ये पर्सन आपसे दूर होकर दुखी है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए सोल गाइडेंस क्या निकल के आ रही है वो भी देख लेते हैं। रोमांटिकली सोल गाइडेंस क्या निकल के आ रही है, या क्या आपको करना चाहिए या इस पर्सन को करना चाहिए। एंजेलिक गाइडेंस देख लेते हैं। Okay. केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। सो इस पर्सन के दिमाग में कहीं ना कहीं इतनी सारी बातों के अलावा एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग बात थी वो ये थी कि एक चुंबकीय आकर्षण इस पर्सन को आपकी तरफ फील होता है।
जो कि मे बी ये किसी और की तरफ फील नहीं कर पाती हैं, नहीं कर पाते। और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है जिसको ये मिस कर रही हैं या कर रही थी या कर रहे थे। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। को डिपेंडेंसी है इस पर्सन को आपके ऊपर, ये को डिपेंडेंट है अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को हैप्पी फील कराने के लिए। मुझे लगता है इस पर्सन की हेल्थ, आप के जो पर्सन है उनकी हेल्थ इसलिए भी थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़्यादा हो सकती है क्योंकि ये आप पे इतना ज़्यादा को डिपेंडेंट है कि आपसे अगर ये दूर है तो इनको बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत खालीपन है, एम्प्टीनेस है और इनकी लाइफ बिल्कुल पूरी तरह से डिसबैलेंस हो चुकी है। इनको एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है, इनको एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल की ज़रूरत है, इनको जो दुख है, तकलीफ़ है आपको खोने का, इनको उससे बाहर आने की ज़रूरत है। ये को डिपेंडेंसी तो ठीक नहीं है, बट येस इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर ऐसा है कि ये और किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते उस लेवल पे। डिसेप्शन का कार्ड भी आया है, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। और क्या निकल के आ रहा है देख लेते हैं। वी हैव हनीमून, इन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। मे बी इनको आपके साथ एक हॉलीडे टाइम स्पेंड करना है या कोई ट्रिप पे जाना चाहती हैं या जाना चाहते हैं। मे बी हो सकता है अगर आप अपने हस्बैंड के लिए या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो जो आपके साथ नहीं है अभी, या आप किसी के साथ लिविंग में थे और अभी आप लिविंग में नहीं हो, तो ये पर्सन आपके साथ एक डीप टाइम, एक गहरा समय, डीप कनेक्शन आपके साथ फील करना चाहती हैं या करना चाहते हैं। कुछ एक क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहती हैं या करना चाहते हैं। मे बी हो सकता है कुछ वाटर प्लेस या कोई समथिंग वेयर द प्लेस इज़ सराउंडेड बाय वाटर, वहाँ पे आपको लेके जाना चाहते हैं। इनको एक ब्लिसफुल टाइम आपके साथ एंजॉय करना है उस प्लेस पे जाकर, ठीक है। ऐसी मे बी आइलैंड हो सकता है, यहाँ पे मुझे लग रहा है वेनिस है मे बी हो सकता है इंटरनेशनल ट्रिप पे भी आपको ले जाने की इनकी तमन्ना हो। एंड वी हैव डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। बस लेकिन एंजेलिक गाइडेंस आ रही है कि मे भी हो सकता है इस रिश्ते में कोई आप दोनों में से आप तो डेफिनेटली नहीं हो, सिंस ये एनर्जीज, ये वाइब्रेशंस आपके पर्सन की है, बट स्टिल कभी कभी एनर्जीज वाइजा वर्जा भी होती है। बट हो सकता है आप दोनों में से कोई एक दूसरे को लेकर ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है। उसने कोई मास्क पहना हुआ है, अपनी जो ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स हैं वो आपके सामने नहीं आने दी हैं या आने देना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा है आप दोनों में से, यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी है, बट सिंस एनर्जीज वाइजा वर्जा होती हैं तो हो सकता है आपने भी अपनी कुछ साइड, अपनी कुछ बातें या अपनी कुछ चीज़ें इस पर्सन से हाइड करके रखी हैं, सीक्रेटिव रहे हो, ऑनेस्टली आपने शेयर नहीं किया है इनके साथ, या फिर इस पर्सन ने भी कुछ चीज़ें आपसे हाइड की हैं, सीक्रेटिव रहे हैं या रहे हैं, और उन्होंने भी अपने साइड का जो सब कुछ है पूरी किताब खोल के रख देना, एक ट्रांसपेरेंसी लेके आना रिलेशनशिप में, वो नहीं दिख रही है। कुछ ना कुछ ऐसा बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों के बीच में हिडन है, जो मे बी धोखा नहीं है, मे बी उनको लगता है कि ये आपके सामने ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, मे बी कुछ जो भी रीजंस हैं, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, बहुत चाहत है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर तड़प दिख रही है इस पर्सन के अंदर दिख रही है। बट येस ये पर्सन हो सकता है आपको लेकर कुछ चीज़ें हाइड करते हैं, आपके बारे में कुछ आपको अपने बारे में कुछ चीज़ें नहीं बताते या बताती हैं, राइट। एंड वी हैव फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। सो अगर ये पर्सन आपसे डिस्टेंट है, आपसे दूर है, तो मे भी हो सकता है आपके साथ स्टार्टिंग में कुछ लाइट एनर्जीज़ के साथ आपकी लाइफ में एंटर करना चाहें। थोड़ी फ्लर्टफुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जिसके थ्रू ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगी या चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे। एंड देन डीप इन देयर माइंड कुछ और ही चल रहा है, सीक्रेटिव है ये पर्सन, ठीक है, हाइड करती हैं या करते हैं। एंड वॉट ऑफ द डेक वी हैव चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। में भी हो सकता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में बच्चों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जो कि किसी थर्ड पार्टी या किसी कार्मिक के साथ है, या ऑलरेडी वो किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी में सेटल डाउन है, तो मे भी हो सकता है ये उस थर्ड पर्सन, उस थर्ड पार्टी के से इतना ज़्यादा कनेक्टेड या उससे इतना ज़्यादा अपने आप को कमिटेड फील करते हैं जितना कि इनके जो बच्चे हैं उनके साथ जो एक बॉन्ड है उससे कमिटेड फील करते हैं या करती हैं, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आने में इनको दिक्कत होती है। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, इट्स फॉर ओनली दोज हु आर डीलिंग विद सम मैरिड पर्सन, ठीक है, जिनके बच्चे भी हैं, ठीक है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग,
अगर आपकी लाइफ में इस पर्सन को लेकर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें आप कुछ चीज़ें बात कर बैठे हो या कुछ बातें पकड़ कर बैठे हो, तो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है उन बातों को। ग्रजेस नहीं रखनी है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप पास्ट इश्यूज़ को, पास्ट ग्रजेस को रिलीज़ करोगे, उतना ही ज़्यादा आप इस समय प्रेजेंट में हील हो पाओगे, ठीक है। आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसे मूवमेंट्स आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि पास्ट इश्यूज़ को या पास्ट ग्रजेस को, पास्ट की जो बातें हैं, भारी बातें हैं, उनको अगर आप रिलीज़ नहीं करोगे तो आपकी जो लव लाइफ अभी जो एक सुधार की तरफ बढ़ रही है, सेंडिंग ऑर्डर में आगे की तरफ बढ़ रही है, वो शायद बढ़ने में दिक्कत हो, ठीक है। तो पास्ट इश्यूज़ को नहीं रखना है, ग्रजेस रिलीज़ करने हैं और इस पर्सन के बारे में थोड़ा कॉन्शियस रहना है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन अभी भी इतना डीपली आपके बारे में फील करने के बाद भी आपसे कुछ चीज़ें छुपाएं, आपसे कुछ चीज़ें हाइड करें, पूरी तरह से एक खुली किताब की तरह आपके सामने अपने आप को प्रेजेंट ना करें, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इस रीड से गाइडेंस मिली है। देन डू गिव दिस वीडियो लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर कहीं जाना नहीं भूलना, एंड रीड की ब्यूटीफुल एनर्जीज को क्लेम भी ज़रूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट रीड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।